सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन आज हम शुरू करते हैं। फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड्स से लेके एसएससी के एग्जामिनेशन, टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टेट सुपर टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हम फ्रैक्शन का सेट भी आज शुरू करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब एक टुकड़ा। किसका टुकड़ा? अब हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी एक कंप्लीट नंबर का, एक होल नंबर का टुकड़ा हो सकता है ना। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट। एक पार्ट किसी भी एक होल का, ठीक है। अब अगर नॉर्मल फ्रैक्शन की बात करें तो वो फ्रैक्शन कोई एक चीज़ हो सकती है या बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप हो सकता है। जैसे अगर एक सर्कल बना लिया जाए, एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, एक सर्कल बना लें, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल क्या है? वन सर्कल है, इट इज व्हाट? वन सर्कल, ठीक है। लेकिन अगर इसका कोई पार्ट हम शेडेड बना लें, लाइक दिस, ये हो गया शेडेड पार्ट। अब ये जो शेडेड पार्ट है ये इसका फ्रैक्शन हो गया, वन फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? इसमें कितने फ्रैक्शन हो गए? 4 फ्रैक्शंस हो गए एक कंप्लीट सर्कल का। अब ये क्या है? वन सर्कल इज होल, वन सर्कल इज होल। ये पूरा का पूरा एक फिगर है। उस फिगर में कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं, तो वो हो गए फ्रैक्शन। अगर हमें लिखना हो कि शेडेड पोर्शन को मैथमेटिकली लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? वन शेडेड आउट ऑफ टोटल 4 पोर्शन। तो अगर हमें कोई होल, अब इस सर्कल में इसका होल लिखना हो तो हम लिखेंगे 4/4। ये हो गया 1। क्यों? क्योंकि 4/4 मतलब 1। तो आई थिंक फ्रैक्शन तो आपको बाय डेफिनेशन एंड बाय प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका है। अब मैंने कहा कि ये एक चीज़ हो सकती है जैसे ये, या ग्रुप भी हो सकता है जैसे सितारे, स्टार्स। मान लीजिए कि 10 स्टार है हमारे पास, है ना। हमारे पास 10 स्टार्स हैं, बचे हुए 6 एक तरफ। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो ये टोटल 10 स्टार्स का एक सिस्टम होगा, 10 स्टार्स। सो ये अब 10 स्टार्स हैं, ये 10 स्टार्स होल हो गया। अब ये हो गया होल, क्योंकि 10 स्टार एक ही साथ पाए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 4 का अरेंजमेंट अलग है, थोड़ी डिस्टेंस पे बाकी 6 इनके साथ है, बट वो पैटर्न में है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें इस 4 के बारे में लिखना हो कि ये कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे 4/10। और इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे 6/10। ये समझ में आ रहा है? अलग अलग फ्रैक्शंस को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब ये टोटल कितने हो गए? तो 10/10। तो ये है बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन फ्रैक्शंस की। क्लियर हो गया? फ्रैक्शंस को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज, सो यू कैन राइट इट दैट fractions can be written as a/b, ठीक है। a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर जो होता है वो है न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एकदम क्लियर हो गया। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो कुछ क्वेश्चन हम अब इसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं और आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब ये है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना है। किसका? जिसमें न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 8 हो। तो आपको पता है कि हम फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं, फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? a/b के फॉर्म में लिखते हैं, और ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर है 5, तो आप लिखेंगे 5
और डिनोमिनेटर है 8, ये हो जाएगा 8। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/8। ठीक इसी तरह से न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 11 है, तो इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं 7/11। 7/11 क्लियर हो गया, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दी बेस्ट। ओके, अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 101 to 112। 101 से 112 तक लिखना है, तो सॉल्यूशन लिख दीजिए 101 और इसके बाद फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 and the last one that is 112। अब ये कह रहा है, ये तो नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। अब ये इसमें जो क्वेश्चन है उसको समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, है ना, इसमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर काउंट करना होगा कि हैं ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो होल होगा नंबर के फॉर्म में वो है 12। ये सब होल तो हमने लिख दिया भाई 12, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, नीचे 12 डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स, अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो पाते हैं या उसके अलावा वो 1 से डिवाइड होते हैं। इन दोनों के अलावा, मतलब खुद से और 1 के अलावा वो फिर किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है। लेकिन नहीं, ये यहीं पे फंसने वाली बात है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 नहीं। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 नहीं। इसको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखिए, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पूरे 12 नंबर के ग्रुप में से, यानी जो होल है वो है 12 का, इसमें से एक हो गया 101, दूसरा हो गया 103, तीसरा हो गया 107 और चौथा हो गया 109। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये जाएगा 4/12। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12। So this is a very simple ratio for the fraction of prime numbers which are present here in these numbers। बहुत अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आई थिंक बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 2/3 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 27 पेन्स। यानी यहाँ पे होल कितना है, होल इज इक्वल टू 27। अब 27 का 2/3 कितना होगा? 2/3 क्या है? फ्रैक्शन है। तो कह रहा है कि वो नंबर कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, ऐसे में आपको वो लिखना होगा नंबर इज इक्वल टू कितना, फ्रैक्शन पहले लिख लीजिए 2/3 किसका, ऑफ 27। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27। तो अब ये इजी हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। सो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो कितने पेन हो जाएंगे? 18 पेन हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि 45 मिनट्स 1 आवर का कितना होगा, क्या फ्रैक्शन होगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर? एन आवर का मतलब 1 आवर, एन आवर का मतलब हो गया 1, ठीक है, 1 आवर। एन आवर इज 45 मिनट। 45 मिनट 1 घंटे का कितने फ्रैक्शन में आता है? तो ठीक है भाई, पहले तो हमको लिखना होगा दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हाउ मच? इट इज 60 मिनट्स।
Therefore 1 minute is equal to 1 मिनट इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/60 आवर। यही तो हो गया। तो कह रहा है कि 45 कितना फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम 45 लिख दें यहाँ पर, देयरफॉर 45 मिनट्स इज इक्वल टू 45 मिनट्स इज इक्वल टू 45 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 45/60 हो जाएगा। 45 × 1 यानी 45/60। सो अब इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60, 3/4। सो 45 मिनट इज द 3/4 फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। 1 घंटे का 3/4 होगा। जॉन हैड 63 मार्बल्स। जॉन के पास 63 मार्बल्स हैं। ही गैव 2/9 कितना फ्रैक्शन 2/9 ऑफ देम टू द अनय। अनय को कितना दे दिया 2/9। किसने दिया जॉन ने। जॉन ने 63 मार्बल में से अनय को 2/9 दे दिया। ये ठीक है। हाउ मैनी मार्बल्स डिड अनय गेट। अब अनय को कितने मार्बल मिल जाएंगे। ठीक है, अनय को कितने मार्बल मिलेंगे और कौन दे रहा है जॉन दे रहा है। हाउ मेनी मार्बल्स लेफ्ट विद द जॉन। बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। अब ये क्या हमारा होल है, ये हमारा होल है और इसका फ्रैक्शन है 2/9। ये है 63। टोटल नंबर ऑफ मार्बल 63। मार्बल्स गिवन टू द अनय। अनय को कितने मार्बल मिलेंगे तो 2/9 ऑफ 63। जहाँ पे ऑफ होता है वहाँ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 63। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14। तो आंसर हो जाएगा 14। तो पहला आंसर तो हो गया कि 14 मार्बल्स अनय को मिल जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है हाउ मेनी मार्बल्स लेफ्ट विद द जॉन। तो जॉन के पास कितना होगा। जॉन हैव मार्बल्स। अब कितने बचेंगे भाई तो टोटल में से 14 को माइनस करना होगा। टोटल 63 है माइनस 14। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 49। हाँ ठीक है, ये हो गया 49। तो अनय के पास हैं 14 मार्बल्स और जॉन के पास हैं 49 मार्बल्स। क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया, अनय को भी समझ में आ गया। ओके हाँ वेरी गुड। ठीक है, जॉन को भी समझ में आ गया और अनय को भी समझ में आ गया और सबको समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।